ऐसी खोई। के तूने हाय कैसा जादू किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, ओ मेरे बाके बिहारी पिया, के चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, ऐसे लाना है, ये डिब्बे वाला दूध बोल रहा है। ऐसे ही लाना। सुनिए भैंसी के दूध वाले भैया। सुनिए सुनिए। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। निवेदन करें उस गीत को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। और यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। प्रसंग को समझाने की जरूरत नहीं है। जिस समय के नेत्रहीन माता पिता लुट गया दिल का चैन, तो राजा जनक जब चल लेकर पहुंचे, तो मुख से निकले बहन। समझ गए आप? समझ गए। श्रवण कुमार अपने अन्य माँ बाप को कांवर में लाद कर लिए जा रहे हैं। सारे तीर्थ पूरे करा दिए, एक ही तीर्थ बाकी था मोक्ष के लिए। लेकिन उसी तीर्थ में उनको प्यास लगी। माता पिता ने कहा बच्चे मेरे लिए पानी ले आओ। श्रवण ने कांवर से उनको नीचे रखा और श्रवण पानी लेने गए। राजा दशरथ का शब्दवेदी बाण लगा, श्रवण के प्राण निकलने लगे। श्रवण ने मरते मरते कहा कि हे राजन, मेरे माँ बाप वहाँ प्यासे हैं, ये पानी उनको दे देना। राजा पानी का पात्र लेकर संकोच में आए और प्रणाम करके कहा जल। जैसे कहा जल, तो माता पिता ने कहा ये आवाज मेरे बच्चे की नहीं है। आप कौन? आप कौन? आप कौन? तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं राजा दशरथ। जैसे ही सुना उन्होंने कहा मेरा पुत्र कहाँ? राजा ने कहा कि आपका पुत्र नहीं रहा। अब जरा गीत को सुनिए, पंक्ति अच्छी लग जाए। कीर्तन का मतलब है कीर्तन। कीर्तन में तमाशे नहीं होते, लेकिन पंक्ति अच्छी लग जाए, आपके दिल तक पहुंच जाए, तो अपना तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। माता पिता ने जब जल की बात सुनी, तो वो अंधी माँ अपने पति से कहने लगी स्वामी पिया ये जल ना जाए पिया। कहा और बात सुनिए, आपको अच्छी लगेगी शशि भैया। पत्नी ने कहा अंधे पति से
पिया जाए ना ये जल पिया, क्योंकि ये जो जल लेकर आए हैं इन्होंने बुझा दिया उल्का दिया। इन्होंने मेरा बच्चा मार दिया। यही कीर्तन है। पिया जाए ना ये जल पिया तो बुझा दिया उल्का दिया। दिया बिन कैसे जाए जिया, वो हमारा जिया था, जिगर था। तो जिया बिन कैसे जाए जिया तो बुझा दिया उल्का दिया। सम्मानीय पंकज भैया, जिनका इस कीर्तन में बहुत सराहनीय योगदान है, भैया की ओर से 101 मुद्राएं हैं। सुनिए सुनिए। और ये एक पुरस्कार और 101 मुद्राएं हैं। हमारे अमरपाल भैया यहाँ बैठे हैं। अमरपाल बॉम्बे हेयर ड्रेसर सैलून, बगसगंज, खीरो रोड, जिला रायबरेली। और अमरपाल भैया बहुत दूर दूर 200 किलोमीटर तक दूर कीर्तन सुनने चले आते हैं। और कहिए पन्ना तक चले जाते हैं। देवा खेड़ा के भैया प्रेम शंकर जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं हैं भैया, आपको धन्यवाद है। सुनिए सुनिए। कहा अंधे माता पिता ने राजा दशरथ से, जिसके सहारे हम थे जीते, अपने बच्चे के सहारे हम जीते थे। जिसके सहारे हम थे जीते, और आज लग रहा है हम हारे हमसे कम जीते। हम हारे हमसे कम जीते। हम हारे हमसे कम जीते। जिसके सहारे हम थे जीते, हाँ। हम हारे हमसे कम जीते। आस मरी क्या अरमा जीते, टूट गए फिर वो ना जीते। तो भाग्य ने कैसा बेकल किया, भाग्य ने कैसा बेकल किया के बुझा दिया उल्का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया तो बुझा दिया उल्का दिया। आंखें नहीं है दोनों की, नेत्र नहीं, अपने बच्चे की नजर से दोनों देखते थे। और आज वो बच्चा भी नहीं है। कल्पना करके देखिए कि माँ बाप अंधे की औलाद है, वो भी चली जाए तो उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। देखे तो उन अंधे माँ बाप ने कहा, कल्पना करके देखिए। तुम तरसे जो हम भी तरसे। मैनपुरी से हमारे टिंकू भी आए हैं, टिंकू तिवारी जी। और मैनपुरी में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं जवाबी कीर्तन के, तो हम लोगों ने बहुत सारे मंच गाए हैं। टिंकू भी आप उस अच्छी नगरी से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए कहा, सुनिए सुनिए। तुम तरसे जो हम भी तरसे, बिखर गए दोनों भीतर से। जी तरसे और भीतर से, हम भी तरस रहे हैं पुत्र के लिए, और भीतर से टूट गए हैं माँ बाप। दोनों अंतिम
पर को तर से विधि की नजर में गए उतर से। विधि की नजर में गए उतर से, विधि की नजर में गए उतर से। ऐसा लग रहा है विधि के विधान ने भी हमें अपनी नजरों से गिरा दिया। गिरा दिया। तो समय ने क्या अमंगल किया, मौत ने हाय ये क्या किया कि बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया तो बुझा दिया कुल का दिया। दोनों माता पिता तड़प रहे हैं और अंधे माता पिता के मुंह से राजा दशरथ के लिए एक श्राप निकला के जाओ, जैसे पुत्र वियोग में आज हम मर रहे हैं। ऐ राजन, एक समय आएगा कि पुत्र के वियोग में ही तुम्हारे प्राण जाएंगे। और वही श्राप फलीभूत हुआ। समय आया जब राम को वनवास कैकेयी ने मांगा तो राम के वनवास यानी वियोग में ही राजा मर रहे हैं। लेकिन पंक्ति कह रही है क्या? चढ़े चिता पर दोनों जलने, चढ़े चिता पर दोनों जलने, छीने प्राण पखेरु जलने। अंधे माँ बाप करें अगर पता होता तो प्यासे रह जाते, अपने बच्चे को पानी लेने के लिए नहीं भेजते। इस जल ने हमें भी मार डाला और मेरे बच्चा भी मर गया। तो अंधे नयन भरे हैं जल से, जलने से पहले गए हैं जल से। तो द्विवेदी जलने, फिर गाना सुनिए। समझ तो जिनके नाम से आप लोगों को बड़ी जलन है वो सुनिए। द्विवेदी जलने ये फल दिया तो बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया तो बुझा दिया कुल का दिया। गीत अच्छा लगा हो तो एक बार गीत का सम्मान कर दिया करिए। वाह। ऐसी कोई भौजी के ऊपर 100 रुपया, भौजी के ऊपर भैया। ये बच्चा तिवारी जी पाटन, एक तिवारी सब पर भारी। भौजी के ऊपर 100 रुपया। धन्यवाद है, बहुत सुंदर गीत मिला है और फिल्म का गाना नहीं और हमको गाना भी के मस्ती में मैं ऐसी खोई। मेरे बाके बिहारी पिया
बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया कि हाय हाय तूने ये क्या किया कि हाय हाय तूने ये क्या किया कि हाय हाय तूने ये क्या किया चुरा दिल मेरा लिया क्रांतिमाला जी सुनिएगा जवाब। आपने कोशिश तो यही की है कि जो जवाब जहां जहां से हो सकता है उसको खत्म कर दिया जाए, खत्म नहीं हो रहा ना जब कि पिया जाए ना जलिए पिया, किसी के गाने का पोस्टमार्टम करके गाना लिखना उसी भाव से अच्छे रचनाकारों की पहचान नहीं ना, इसीलिए हम नहीं मानते। और गाया है वो जल पिया पिए क्या जो जल जिया जला दे और उसका दिया करें क्या जो कुल का दिया बुझा दे। राजस्थान से बहुत गाया है, बस उसी को काट पीट करके आप ले आए। सुनिएगा चलिए जब श्राप दे दिया कि जाओ पुत्र के वियोग में तुम्हें भी मरना होगा, तो सुत वियोग में मरना होगा, सुने जो उनके बैन तो हर्ष विषाद में डूब गए हैं, आंसुअन भरे हैं नैन। पहले तो विचलित हुए महाराज दशरथ, विचलित हुए कि मुझे मर जाना होगा, वो भी पुत्र के वियोग में। दुख हुआ लेकिन प्रसन्नता भी हुई कि अरे अभी तो मेरे घर में कोई पुत्र ही नहीं है, चलो इनके श्राप से ही सही कोई पुत्र तो मिल जाएगा। और भाव उठे कि जिया जाएगा जिया जाएगा, कि जिया जाएगा कांपे जिया, जिया जाएगा कांपे जिया, किया पर दिया से जिया जाएगा कांपे जिया, दिया से चले कुल का दिया। इनके श्राप से सही लेकिन मेरे पुत्र तो हो जाएगा। कि दिया सुख दुख है संग संग दिया, विधाता कि दिया सुख दुख है संग संग दिया, दिया सुख दुख है संग संग दिया, और दिया से चले कुल में दिया। पहला टुकड़ा दीप बुझा है इनके कुल का, दुख है कि इनके कुल का दीपक बुझ गया, लेकिन भाग्य जगेगा मेरे कुल का।
दुख इस बात का है, चिंता है कि दाग मिटेगा कैसे कुल का, तो सिया जाए न जख्म गहरा सिया, सिया जाए न जख्म ये गहरा सिया, जलेगा कुल में दिया। दशरथ जी परेशान है कि मैंने तो शब्द वेदी बाण चलाया था, शब्द वेदी बाण जहां से शब्द निकलता है वहीं लगता है। परेशान है कि जब शब्द घड़े से निकला तो बाण हमारा श्रवण कुमार को कैसे लगा। हड़बड़ी में दशरथ ने अपने आप को दोषी तो मान लिया, लेकिन श्रवण कुमार को दशरथ का बाण लगा ही नहीं था, बाण तो लगा था रावण का, लेकिन अपने आप को दोषी हड़बड़ी में मान लिया दशरथ जी ने। और श्रवण कुमार इसी उन्नाव जिले में मरा है। क्रांतिमाला जी आपको नहीं मालूम, आप केवल गाती हो और बकवास करती हो। इसी उन्नाव जिले में मौरावा से ठीक आगे एक गांव जिसको आज कहते हैं सरवन समाधा, उसका शुद्ध नाम है श्रवण समाधि। वहीं एक बहुत बड़ा तालाब है, उसी तालाब के किनारे श्रवण कुमार को बाण लगा है। इसका प्रमाण सूचना एवं प्रसारण विभाग में आप जाइए, एक पुस्तक आपको मिलेगी उन्नाव परिचय, उन्नाव परिचय में एक कथा आपको मिल जाएगी। वाह, धन्यवाद है। ये सब पढ़ाई लिखाई के मजे हैं। और क्या, लोग कहते हैं कि सरयू किनारे ना, यही मौरावा के पास कि जुदा हुए मुनि अपने पिसर से, जुदा हुए मुनि अपने पिसर से, धोखा खा गए इस अवसर से। चूक हमारी या चूक है सर से, गलती कैसे हो गई, अपने आप आए तब एक से एक ड्राइव पुनः लगातार फिर एक बार भैया कल्लू तिवारी जी, सब मेहनत का कमाल है। अच्छा लल्लू तिवारी जी, अशोक तिवारी, लल्लू तिवारी, कल्लू तिवारी। हमने पहले यही बोला था, आपने क्यों किया, तुमको दूसरा कहना पड़ा। धन्यवाद है। चूक हमारी या चूक है सर से, चिंता कि पाप मिटेगा कैसे सर से, तो किया नृप ने, किया नृप ने, किया नृप ने बयावा किया, किया नृप ने बयावा किया कि जलेगा कुल में दिया। क्रांतिमाला जी प्रयास कर रहा हूं कि समय पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए।